स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे आते हैं तो वो 5 से 6 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष के होते हैं? 5 से 6 वर्ष के होते हैं। और इन्हें कौन सी भाषा आती है? इन्हें इनकी मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से बच्चे पहली बार अपने भाव को व्यक्त करते हैं या दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसी को बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर अगर मातृभाषा ऑप्शन में न दिया हो तो क्षेत्रीय भाषा आपको लगाना है। मातृभाषा ऑप्शन में रहे या क्षेत्रीय भाषा, दोनों में से जो भी रहे आप उसी ऑप्शंस को टिक कर दीजिएगा। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं बहुभाषिक, द्विभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे जो है वो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो जब भी आप प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के वैविध्यपूर्ण रूप जो है वो शामिल हो। आपको बच्चे को उपदेश नहीं देना है, ना कहानी अधिक से अधिक शामिल करना है, नहीं ही लेखकों की रचनाओं को। आपको क्या करना है? बच्चे को पहले भाषा सिखाना है ना, तो भाषा के विविध रूप जब शामिल होंगे तो वो भाषा को अच्छे से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चोम्स्की जी ने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी जन्म से ही उनमें भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे बहुभाषिक होते हैं ना, तो आप उन्हें जितनी भी भाषाएं सिखाएंगे वो सब सीखेंगे। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए गतिविधियां या अभ्यास नहीं दिया जाता है। अभ्यास और गतिविधियां पाठ के अंत में इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को खुद से कुछ करने का अवसर मिले। जो उन्होंने पाठ में सीखा है उसे वो खुद से करें, इससे पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीखा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि याद करना जो है ये तो निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड है इसलिए ये ऑप्शन आपका कट गया। थर्ड ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए, अवसर देना जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो जहाँ पॉजिटिव वर्ड रहेगा वो ऑप्शन जो है आपका सही होगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व है? एक होता है आपका भाषा अर्जन और एक होता है आपका भाषा अधिगम।
अर्जन और अधिगम दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो सीखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अर्जन जो है ये स्वतः होता है। भाषा अर्जन जो है ये क्या होता है? स्वतः होता है। जैसे छोटे बच्चे जो है वो अपने परिवार, माता पिता और आस पड़ोस से स्वतः ही वहाँ की भाषा सीख लेते हैं। लेकिन वही बच्चे जब स्कूल में जाके दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ वो उसके लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसे अधिगम कहते हैं। और जो स्वतः सीखते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महत्व जो है वो समाज का है। समाज से ही सीखते हैं ना, कि भाषा प्रयोगशाला में नहीं, पाठ्य पुस्तक से नहीं, भाषा कक्षा से नहीं। भाषा अर्जन जो है वो स्वतः होता है, भाषा कक्षा से जो है वो अधिगम सीखेंगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा मतलब इसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के छात्र हैं। तो समान गतिविधि में तो उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। एक ही तरह के सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना नहीं, क्योंकि बच्चे जो है उनकी क्षमताएं अलग अलग है। और ये समावेशी कक्षा है तो इसमें समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र हैं। विविध प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे जो है सीखे अच्छे से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। देखिए, केवल बच्चों का निष्पादन, केवल शब्द आ गया तो ये निगेटिव है, कट गया। केवल बच्चों का नहीं, बच्चों और शिक्षक दोनों का निष्पादन जानने के लिए आकलन की प्रक्रिया होती है। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से ही सिर्फ होती है? नहीं, आकलन जो है वह सीखने सिखाने के दौरान चलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगर आप सीखने यानी जब सिखा रहे हैं उसी समय आकलन कर लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कितने सीख रहे हैं, कौन है जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, किसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी समय आप जो है उन्हें समझा पाएंगे। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या है? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाए। देखिए, अंक लाने के लिए आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सीखने के लिए उन्हें पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो व्याकरण के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चे मानक, देखिए मानक शब्द जो है ये आपका निगेटिव वर्ड है। मानक आ जाए या मानकीकृत आ जाए तो ये ऑप्शन आप कट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए।